वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का यह मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। देखिए उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है, मतलब कि पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। तो इसको कहाँ पे केवल करेंगे? केवल राज्यसभा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। कौन? इसमें से के सुंदरम, ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मतलब संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये PN भगवती, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ था? तो कौन सा? निर्वाचन आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सा? ये 91वां संविधान संशोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो GB मालवंकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण? देखिए ये कौन में है? ये 5वीं अनुसूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है? तो इसमें कितने हैं? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर में क्या होना चाहिए? निर्वाचन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? ये 1962 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प के पारित करने पर संसद द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 6 माह में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? कौन है? प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं भारत और US दोनों में, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ? भारत और US दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान उपचारों का अधिकार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि कितना था? जब जिस समय जम्मू एवं कश्मीर क्या था, अलग राज्य था, तो उसमें वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उसका कार्यकाल कितना था? 6 महीना। लेकिन अब क्या हो गया है, 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या बना दिया गया है? यूटी। क्या बना दिया गया है? यूटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, मतलब राज्यों का संघ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? उसका संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BN कृष्णा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा है? वैधानिक अधिकार। और इसको कहाँ रख दिया गया है? तो 300 क में। कहाँ रख दिया गया है? 300 क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो ये कौन था? जम्मू और कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? राष्ट्रपति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो वो GB मालवंकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापति करता है? तो कौन? स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्धारण सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? मंत्रिपरिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, तो कभी भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होना चाहिए कितना सदस्य? 50 सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह के अवधि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यायवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये संघीय संसद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? इसका मूल अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए इस तरह से हम लोग इसमें कितना लगभग 50 प्लस MCQ को देखे हैं। चलते हैं, देखिए अब अनुच्छेद 17 में क्या है, मतलब छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत। उसी तरह संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो 368 में। मतलब भाषा है, भाषा किस अनुच्छेद में है, तो 343 में। जैसे वित्त आयोग मतलब किस अनुच्छेद में है, तो 280 में। वित्त आयोग किस में है, 280 में। कौन सा है, तो वित्त आयोग 280 में है। फिर उसके बाद वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग कितना में है, 280 में। उसके बाद मतलब कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें, अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किसमें होगा, अनुच्छेद 152 में। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, ये 19A में या 19(1) में है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, 19A में। शिक्षा का अधिकार यह किसमें है, अनुच्छेद 21A में। किसमें है, 21A में। शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21A में। उसके बाद हम क्या याद कर लेंगे, सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 79 में। राज्यसभा का अनुच्छेद किसमें है, 80 में। लोकसभा का अनुच्छेद किसमें है, 81 में। और लोकसभा किसमें है, 81 में। उसके बाद मतलब कि आपातकाल, भारत में कितने तरह का आपातकाल का प्रबंध है, तो 3 तरह का। कितने तरह का, जैसे वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में। राष्ट्रपति शासन, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो राष्ट्रपति शासन अगर हम लोग लगाएंगे, तो किससे लगाएंगे हम लोग, 356 से। मतलब राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस में है, 356 में। और राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब कि राष्ट्रपति किस में, 352 में। और संविधान संशोधन किस में है, अनुच्छेद 68 में। 368 संविधान संशोधन किस में है, अनुच्छेद 368 में। उसके बाद मतलब संपत्ति का अधिकार का मतलब किस में रख दिया गया इसको, 300A में या 300 क में। किस में रख दिया गया, 300 क में। चलिए उसके बाद मौलिक अधिकार की रक्षा, किसमें है, अनुच्छेद 32 में। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये किस में है, अनुच्छेद 29 में। किस में है ये, अनुच्छेद 29 में। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से कहाँ, अनुच्छेद 36 से कहाँ तक है, ये 51 तक। कहाँ तक है ये, 36 से 51 तक, है ना। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद किस में है, 51A में। किस में है, मौलिक कर्तव्य 51A में। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 40 में। उसके बाद राष्ट्रपति का क्षमादान, ये किस में है, तो अपना अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति का क्षमादान किस में है, अनुच्छेद 72 में है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों क्या है का मतलब महाभियोग किस में है, ये मतलब उसका क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये किस में है, अनुच्छेद 123 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस में है, 123 में। उसके बाद धन विधेयक का उल्लेख किस में है, धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये 110 में है। संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में। किस में है, अनुच्छेद 108 में। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे कि जब संविधान बना था उस समय अनुसूची कितना था, तो अनुसूची था 8। कितना था, अनुसूची था 8। और
मतलब कि अनुच्छेद कितना था 395, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची कितना है 12, और अनुच्छेद भी अभी कितना है, मतलब वो जोड़ जाड़ के मतलब अभी भी अनुच्छेद कितना है 395 ही अनुसूची है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, जब संविधान बना था तो उसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1976 के तहत इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये किसके सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। फिर अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है। तो 11वां कब कौन जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। किस में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। उसके बाद अगर कहेगा कि अगर हमको कि उम्र, मतलब पहले था वोट डालने का उम्र 21 साल, अब कितना कर दिया गया 18 साल। ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो ये 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने का उम्र 21 से कितना कर दिया गया 18 वर्ष। उसके बाद मतलब कि वोट मतलब कि ये दल बदल कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये 1985 ईस्वी में। कब हुआ था ये 1985 ईस्वी में। और जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें उस समय 10 विषय था, और अभी कितना 11, कितना है 11। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ आता है, संसद का 2 भाग होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। एक क्या होता है, राज्यसभा। देखिए संसद का उल्लेख किस में है, 79 में, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में, लोकसभा का 81 में। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन। और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं हम लोग, उच्च सदन कहते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब कि लगभग 50+ MCQ को देखे हैं, और कुछ अनुच्छेद को क्या कर दिए हैं हम लोग, रिवीजन भी करवा दिए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।